समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग इसमें। ही इज टॉलर देन, अब मी लिखें या फिर आई लिखें, ठीक। बच्चे रट भी लेते हैं, क्या आएगा? वैसे तो आंसर होगा आई, ठीक। आंसर आई होगा, पर इसको आज कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि आंसर क्यों होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर हमने समझ लिया तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से आने वाले, वो सब हमसे बन जाएंगे। अब देखिए होता क्या है बच्चों, आपको पता होगा कि अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो ये दो तरह से हो जाएंगे, कई तरह से होते हैं, फिलहाल दो तरह के समझते हैं। जैसे ही है, ही को मैं हिम भी लिख सकता हूँ, आई को मी लिख सकता हूँ, शी को हर लिख सकता हूँ। तो ये जो है ये क्या है? सब्जेक्टिव है, ये है सब्जेक्टिव, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट की जगह आता है, वर्ब के पहले आता है। अगर लोड ना लेना हो तो ठीक है, आपको याद भी होगा, यूज भी करते होंगे। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की जगह आता है, अर्थात वर्ब के बाद आता है। ये तो दो चीजें होंगी, ठीक है। तो बच्चों को क्या लगता है कि यहाँ पे ही लिखा है, ये तो भाई ठीक है, वर्ब के पहले आया तो ही आएगा, लेकिन ये आखिरी में आ रहा है तो यहाँ पे भी आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आई ही होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों पे काम करते हैं। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे तुलना हो रही है। टॉलर लंबाई बता रहा है, इसकी और इसकी लंबाई की तुलना हो रही है। अब आप बताइए तुलना किन चीजों में होती है? तुलना हमेशा दो समान चीजों में होती है। जैसे केले की तुलना केले से होगी, आम की तुलना आम से होगी। इस बोर्ड की तुलना क्या मैं मार्कर से कर सकता हूँ? बोलेंगे नहीं कर सकते। फिर हम वापस सोचते हैं कि भाई कुछ लोग तो चांद की तुलना करते हैं किसी के चेहरे से, वो भी गलत होना चाहिए। अगर वो सही है तो यहाँ पे भी क्या दिक्कत है? तो हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कंसेप्ट क्या है? इस बोर्ड की तुलना तो इस मार्कर से नहीं कर सकते, लेकिन इस बोर्ड के रंग की तुलना इस मार्कर के रंग से कर सकते हैं। मतलब तुलना के लिए समानता का होना जरूरी है। चांद की तुलना किसी इंसान से नहीं कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? चांद की खूबसूरती की तुलना उसकी खूबसूरती से कर रहे हैं, ठीक है। तुलना करना समझ में आया? तो यहाँ हो रही है तुलना, किसकी तुलना हो रही है? ही की तुलना हो रही है। किससे तुलना हो रही है? इनसे तुलना हो रही है। ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर क्या आएगा? जब ही सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मी नहीं आएगा, यहाँ पर आई आएगा। पहला एक्सप्लेनेशन तो ये रहा, समझ में आ रहा है पक्का पूरा, ठीक है। पहली चीज तो ये समझ गए, लेकिन अब इसको और डेप्थ में समझते हैं क्या, क्योंकि ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो एक तरह की एक बढ़िया सी ट्रिक। चलिए इस सेंटेंस को हम और कैसे लिख सकते हैं? ये कैसे लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ही इज टॉप। एक तो ये सेंटेंस था, फिर लिखा है, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं अपनी बात करूं, मी की बात करूं, तो मैं लिखूंगा आई एम टॉप, ठीक। तो ही इज टॉप, आई एम। अब वो क्या रही है? इन दोनों में तुलना हो रही है, ठीक। मैं इसको ज्यादा बड़ा बता रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि ये ज्यादा बड़ा है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? ये निशान लगा दिया। इसका मतलब समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स के तौर पे कि भाई ये जो है टॉल ज्यादा है उससे, तो मैं इसको लिखूंगा ही इज, इसके लिए क्या करूंगा? तुलना हो रही तो मैं लगाऊंगा देन, यहाँ पे लिखूंगा टॉल, ही इज टॉल देन आई एम टॉल, ठीक। यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। अब आप देखेंगे कि चूंकि तुलना हो रही है तो टॉल की जगह आ जाएगा टॉलर, तो अगला सेंटेंस बन जाएगा ही इज टॉलर देन आई एम टॉल। चूंकि टॉल अपने आप आ चुका है तो एक ही सेंटेंस में बार बार इसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, अगर उसका उद्देश्य एक ही है तो हम क्या करेंगे? इस टॉल को हटा देंगे। जब इस टॉल को हटा देंगे तो बचा क्या आपके पास? ही इज टॉलर देन आई एम। अब कहा गया है कि अगर टॉल को भी हटा दिया है तो इस वर्ब को भी हटाया जा सकता है, ये अंडरस्टूड होगा, तो इस वर्ब को भी हटा दिया जाएगा। तो बचा क्या आपके पास? ही इज टॉलर देन आई। इसमें मी आने का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता। हमने यहाँ पे देखा, अब हमारे सामने एग्जाम में क्या करता है? एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली देता है, ही इज टॉलर देन मी, आई ही लिखेगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल क्या कर रहा है? वो बोलना क्या चाह रहा है? ही इज टॉलर देन आई एम टॉल। जितना भी टॉल, आई एम टॉल जो भी लिखा है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, एम को भी इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। तो पहली बात तो हमको समझ में है कि ही इज टॉलर देन मी और आई, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। फिर हम क्या करते हैं? अब इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन आता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कैसे है? इसको हटा देते हैं।
जगह कुछ मैं लिख दूं, ही लाइक्स मी, ही की जगह शी करते ज्यादा अच्छा रहेगा, शी की जगह एक नाम लिख देते ज्यादा समझ में आएगा। राधा लाइक्स मी मोर देन ही या फिर him। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो हमेशा इसमें नो एरर आएगा, क्योंकि अब अगर यहाँ पे ही लिख दे या हिम लिख दे, दोनों ही सही है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे ही इज टॉलर देन मी तो गलत था, आई ही आपने सही बताया, और यहाँ पे ही और हिम दोनों सही बता रहे हैं, ये क्या लॉजिक हो गया? ठीक है, समझते हैं। सही तो दोनों हैं, लेकिन दोनों के अर्थ बदल जाएंगे, दोनों के अर्थ बदल जाएंगे। अब इसको समझते हैं पहले, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन को समझा था, फिर मैं इसका वास्तविक अर्थ बताता हूँ। ठीक है, अगर चलो मैं पहले भी अगर अर्थ बता दूं, अगर मैं यहाँ पे ही ले लेता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा राधा एक है और एक मैं है, तो राधा और मैं और एक दूसरा व्यक्ति है, तो राधा लाइक्स मी, राधा मुझे पसंद करती, वो भी मुझे पसंद करता है। ठीक है, राधा और वो दोनों मुझे पसंद कर रहे हैं, लेकिन राधा मुझे ज्यादा पसंद कर रही है अगर मैं ही लेता हूँ। अगर मैं हिम लेता हूं तो उसका क्या मतलब निकल जाएगा कि राधा मुझे भी पसंद करती है, राधा उसे भी पसंद करती है। ठीक है, राधा मुझे भी पसंद कर रही है, उसे भी पसंद कर रही है, लेकिन राधा मुझे ज्यादा पसंद कर रही है कंपेयर में उसके। दोनों में अंतर समझ में आया? पहले में क्या था, राधा और वो व्यक्ति दोनों किसको पसंद कर रहे थे? दोनों मुझे पसंद कर रहे थे। राधा और व्यक्ति दोनों किसको पसंद कर रहे थे? मुझे पसंद कर रहे थे, लेकिन राधा मुझे ज्यादा पसंद कर रही थी। ठीक है, दूसरे वाले में क्या आ गया कि अगर मैं हिम की बात कर देता हूं तो अब राधा मुझे और उसको पसंद कर रही है। राधा मेन पर्सन हो गई, मुझे भी पसंद कर रही है, उसको भी पसंद कर रही है, लेकिन मुझे ज्यादा पसंद कर रही है। ठीक है, फिर भी इसको डिटेल में समझते हैं मतलब क्या हो रहा है। चलिए, राधा लाइक्स मी तोड़ देते हैं, फिर मैं लिख देता हूं राधा लाइक्स हिम। ठीक है, इसी सेंटेंस से दो मतलब निकल रहे हैं, तो पहला ए मतलब पे जाते हैं, राधा लाइक्स मी, राधा लाइक्स हिम। ठीक है, तो राधा मुझे पसंद कर रही है, राधा उसे पसंद कर रही है, पर मुझे ज्यादा पसंद कर रही है, तो मैं क्या कर दूंगा, फिर से कर दूंगा राधा लाइक्स मी मोर देन राधा लाइक्स हिम। ये सेंटेंस हो गया, मतलब राधा मुझे भी पसंद कर रही है, राधा उसे भी पसंद कर रही है। अब दोनों में तुलना कर दी, राधा मुझे ज्यादा पसंद कर रही है, उसे कम पसंद कर रही है। अब क्या होगा, राधा लाइक्स दो बार आ गया, एक बार हटा दिया जाएगा। मैथमेटिक्स में भी क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेंगे, या फिर रिपीट हो गया तो इसे हटा दिया जाएगा। जब इसे हटा दिया जाएगा तो हमारा फाइनल सेंटेंस बनेगा राधा लाइक्स मी मोर देन, ये तो हट जाएगा, हिम। यहां पर क्या आ गया, हिम, देखो हिम सही हो गया। ठीक है, क्योंकि राधा इस बार सबको लाइक कर रही है, मुझे कर रही है, उसे कर रही है। ठीक है, एक तो पहली चीज हो गई। अब कौन से केस में ही सही होगा उसको देख लेते हैं, यहां तक चीजें समझते हैं। उसके लिए बताना पड़ेगा, चलिए बताते हैं। राधा लाइक्स मी, एक सेंटेंस ले लेते हैं, और दूसरा है ही लाइक्स। ठीक है, अब क्या हो गया, राधा भी मुझे पसंद कर रही है और वो भी मुझे पसंद कर रहा है। पहले केस में क्या था, राधा ही दोनों को पसंद कर रही थी। इस केस में क्या हो गया, मुझे वो दोनों अलग अलग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आए तो वीडियो को क्या करिएगा, पीछे जाइएगा, बार बार देखेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हिम पे आ जाते हैं। हिम तो पिछले केस में समझ चुके, अब ही को समझते हैं, ही कब सही हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू बढ़ा दी। मैंने बोला राधा लाइक्स मी मोर देन ही लाइक्स मी। ठीक, इतना हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि भाई राधा लाइक्स मी दो बार हो गया,
2 बार हो गया, तो क्या हो जाएगा, जो बाद वाला है ये हट जाएगा। जब ये हट जाएगा तो बचेगा क्या, राधा लाइक्स मी मोर देन। अब देखिए यहाँ पर भी सही हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी पिछले केस में हिम भी सही था, इस केस में ही भी सही है। अगर इस तरह से आप ही लगाएं या हिम लगाएं, मतलब सब्जेक्टिव केस लगाएं या ऑब्जेक्टिव केस लगाएं, दोनों में कोई एरर नहीं आएगी, बस दोनों का अर्थ बदल जाएगा। इसलिए एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो नो एरर का क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि डैन लगा दिया सीधे नहीं लगा। लेकिन अगर आप इसके पीछे का लॉजिक समझ गए, इसके पीछे का अर्थ समझ गए, तो आपको बोझ नहीं बनेगा रटने का कि आपने रट लिया कि यहाँ पर मी लगता है, यहाँ पर आई लगता है, ठीक है। बाकी सब भी इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए।